हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग स्वीट हार्ट नेक और पफ स्लीव के साथ करूंगी। तो मेन फैब्रिक लिया है 1 मीटर और लाइनिंग फैब्रिक लिया है 80 सेंटीमीटर। कटिंग हमें लाइनिंग फैब्रिक पर करनी है। तो सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को कट करना है। नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ करके कपड़े को सीधा करेंगे और ब्लाउज़ की टोटल लेंथ है 14 इंच। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। तो 14 में हमें प्लस करना है 1.5 इंच। देखिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 6.5 इंच और आर्म होल भी लेंगे 6.5 इंच। यहाँ से भी हमें मेज़र करना है 6.5 इंच पर और दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट है 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच पर मार्क करना है और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। देखिए यहाँ पर मार्किंग कम दिख रही है तो फिर से मार्किंग कर रही हूँ और इस मार्किंग को हमें नीचे तक एक्सटेंड करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके 1 इंच से आर्म होल का शेप देना है। और अब हमें पार्ट पर एक्स्ट्रा लेना है। आर्म होल की साइड से एक्स्ट्रा लेंगे 0.75 इंच और वेस्ट की साइड से एक्स्ट्रा लेना है 1.5 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाना है और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है 3.5 इंच पर और ऊपर शोल्डर से टक्स पॉइंट लेंगे 10 इंच पर। 34 साइज़ है तो इसलिए 10 इंच पर मार्क किया है। यहाँ से विड्थ में लेना है 3.75 इंच। दोनों मार्किंग को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और टक्स पॉइंट को मिलाना है आर्म होल से। टक्स की विड्थ लेनी है 1.5 इंच और लेंथ लेंगे 2 इंच। प्रिंसेस कट का शेप देना है और वेस्ट की साइड से हाफ इंच पर मार्क करके टक्स से मिलाना है इस मार्किंग को। और अब हमें नेक की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 6.5 इंच पर और यहाँ से विड्थ लेनी है 1 इंच। नीचे की साइड से भी हमें 1 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल की साइड से हमें 4 इंच पर मार्क करना है। जहाँ से हमने आर्म होल का राउंड शेप दिया है वहाँ तक 4 इंच पर मार्क करना है और इस मार्किंग को हमें नेक से मिलाना है, नेक पॉइंट से मिलाना है। और अब हम कटिंग करेंगे। तो देखिए कटिंग हमें यहाँ से ही करनी है। तो ये दोनों फ्रंट के पार्ट हैं और अब हमें प्रिंसेस कट पार्ट को भी कट कर लेना है। देखिए यहाँ से भी बैक पार्ट की कटिंग करनी है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे और 1 इंच पर मार्क करना है। 1 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। दोनों लाइन को मिलाते हुए उसके ऊपर रखना है फ्रंट पार्ट को। फ्रंट पार्ट को लाइन के ऊपर रखना है और साइड से भी और आर्म होल की साइड से एज इट इज़ मार्किंग करनी है। देखिए यहाँ तक मार्किंग करनी है। पार्ट को हटाना है और यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। बैक पार्ट का मेजरमेंट लेना है तो सबसे पहले हमें आई होल की पट्टी का मार्जिन ले लेना है 0.3 इंच और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। इस मार्किंग को छोड़ते हुए हमें चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेना है। चेस्ट का फोर्थ पार्ट है 8.5 इंच। 34 का फोर्थ पार्ट 8.5 इंच और 2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन का। वेस्ट है 30 का फोर्थ पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच लेंगे बैक टक्स का और 2 इंच लेना है एक्स्ट्रा मार्जिन का। दोनों मार्किंग को मिलाना है और अब हम कटिंग करेंगे। तो ये बैक का पार्ट है और अब हमें मेन पार्ट पर सारे पार्ट की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इस तरीके से कपड़े को 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद लेंथ के लिए मार्किंग करनी है 11.5 इंच पर और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। बैक पार्ट को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है और सेंटर से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और अब हमें साइड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके और कपड़े को कट करना है।
यहाँ पर हमें फैब्रिक की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ से कट करेंगे और इस फैब्रिक को पलटते हुए इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे। फिर से हमें इसे 4 फोल्ड करना है और इसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और आर्म होल की साइड से एज इट इज़ मार्किंग करनी है। तो स्लीव की मार्किंग हमें यहीं तक करनी है और अब हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 6 का डबल लिया है, आर्म स्लीव राउंड है 6 इंच, तो उसका डबल लेना है 12 इंच और यहाँ से हमें कट कर लेना है। स्लीव की कटिंग कर ली है, अब हमें फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग करनी है। ये बैक का पार्ट है, कपड़े को 2 फोल्ड में रखते हुए उसके ऊपर रखना है बैक पार्ट को और लाइनिंग पार्ट के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेनी है। इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को भी कट करेंगे। तो कटिंग कर ली है, अब हमें स्टिचिंग करनी है। सबसे पहले हमें प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। दोनों पार्ट को आमने सामने रखना है रॉन्ग साइड पर और उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए चारों ही साइड से स्टिच करना है। लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करेंगे और साइड से स्टाफ फैब्रिक को कट करेंगे। दोनों ही पार्ट स्टिच कर लिया है। अब हमें सेंटर पार्ट को इस तरीके से रखना है पेस्टिंग पेपर के ऊपर और पार्ट के अकॉर्डिंग एज इट इज कटिंग करनी है और साइड से एक्स्ट्रा लेना है 1 इंच का और कट कर लेना है। लाइनिंग पार्ट के ऊपर पेस्ट करना है नेक को। तो सेंटर पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रॉन्ग साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और पूरे ही नेक पर कट लगाएंगे। पार्ट को ओपन करते हुए एक स्टिच लाइनिंग पार्ट के ऊपर करना है। तो ये स्टिच ना करेंगे आप तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप वैसे डायरेक्ट भी रॉन्ग साइड टर्न कर सकते हैं पार्ट को। और अब हमें यहाँ पर 1 फुट के गैप से स्टिच करना है। साइड से भी स्टिच कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरा सेंटर पार्ट भी स्टिच करना है। अब हमें यहाँ सेंटर पर डिज़ाइन बनानी है, तो ये मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है फोल्ड में, दोनों साइड से 1-1 इंच पर मार्क करके इस तरीके से डिज़ाइन ड्रॉ करके कट करना है। देखिए इस तरीके से फोल्डेड पेस्टिंग पेपर लेना है, लेंथ है 9 इंच और विड्थ है 3.25 इंच। फोल्ड करेंगे और ऊपर साइड से 1 इंच पर मार्क करना है। देखिए 1 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन के ऊपर रखना है, जो हमने डिज़ाइन कट करी है उसे रखते हुए एज इट इज़ मार्किंग करनी है। देखिए इस तरीके से एज इट इज़ मार्किंग करके और मार्किंग करने के बाद हमें यहाँ से कट करना है। तो जिस शेप में हमने डिज़ाइन ड्रॉ करी है उसी शेप में हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद हमें पिनअप जो किया है उसे निकाल कर सेंटर से भी कट कर लेना है। और ये मैंने 4 इंच की पट्टी ली है। फोल्ड करते हुए डबल फोल्ड पर पट्टी को रखेंगे, उसके ऊपर रखना है जो हमने डिज़ाइन कट करी है उस पैटर्न को और हल्का हल्का पेस्टिंग पेपर को दबाते हुए यहाँ पर स्टिच लगानी है। स्टिच लगाने के बाद यहाँ से हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है और यहाँ पर हमें ध्यान भी रखना है कि स्टिचिंग ना कटे और यहाँ पर हमें कॉर्नर पर कट लगा लेना है। अब हमें इसे राइट साइड पलटना है और यहाँ पर हमें कॉर्नर की स्टिच लगानी है। कॉर्नर की स्टिच लगाने के बाद हमें साइड से भी स्टिच लगानी है।
साइड से भी स्टिच लगाना है। और यहाँ पर हमें 1.5 इंच पर मार्किंग करके साइड से जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लेंगे। और इसी तरीके से दूसरा पैच भी कंप्लीट करेंगे। ये मैंने पट्टी ली है, विड्थ है 3.25 इंच और लेंथ है 9.5 इंच। ऊपर की साइड से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए और साइड से भी हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। और अब हमें इस पट्टी को पलटना है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर हमें प्रेस लगानी है पट्टी के ऊपर, उसके ऊपर रखना है पैच को इस तरीके से। दोनों ही पैच को आमने सामने रखेंगे और यहाँ पर हमें पिन अप करके उसके बाद कॉर्नर पर स्टिचिंग लगानी है। दोनों ही पार्ट पर इसी तरीके से स्टिच लगानी है। और अब हमें साइड से भी स्टिच करके दोनों ही साइड से स्टिच करेंगे और पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे। देखिए दूसरी साइड से भी स्टिच लगाएंगे। पार्ट को पलटना है और एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेना है। ये मैंने मेन फैब्रिक पर देखिए 1.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है। दोनों ही साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच करना है। और 2.5 इंच लेंथ में हमें इसे कट भी करना है। इस पट्टी से हमें लूप्स बनाने हैं, तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए कट कर लेंगे। और अब हमें इस डिज़ाइन के सेंटर पर इसे रखते हुए स्टिच करना है। यहाँ से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से लूप्स लगाने हैं और साइड से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट कर लेंगे। दोनों ही साइड लूप्स लगा लिए हैं। अब हमें 1 इंच पर मार्क करना है, सेंटर से 1 इंच पर मार्क करना है दोनों ही साइड। और इसके ऊपर हमें सेंटर पार्ट को रखते हुए स्टिच करना है। अब हमें लूप्स के अंदर डोरी डालनी है, तो इस तरीके से सुई धागे की मदद से हमें डोरी को डालना है। ये डोरी मैंने मेन फैब्रिक से ही बनाई है। अगर आपको डोरी बनाना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी आपको, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और इस तरीके से दोनों ही साइड हमें डोरी को डालना है। दोनों ही साइड डोरी को डाल दिया है मैंने। और अब हमें यहाँ पर लटकन बनानी है, तो ये मैंने स्क्वायर पीस लिया है 2 बाई 2 इंच का। इसके अंदर डोरी को रखते हुए स्टिच करेंगे और इस तरीके से पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमें 2 लटकन बनानी है। इसी तरीके से दूसरी लटकन भी कंप्लीट करेंगे। और अब हमें सेंटर पार्ट पर प्रिंसेस कट पार्ट को स्टिच करना है। तो यहाँ पर हमें वेस्ट की साइड से स्टिचिंग करनी है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। इसी तरीके से दूसरे प्रिंसेस कट पार्ट को भी स्टिच करेंगे। और अब हमें कमर पट्टी लगानी है। पट्टी की विड्थ है 1.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। पट्टी को ओपन करेंगे, एक स्टिच पट्टी के ऊपर से करेंगे। पूरी पट्टी को रॉन्ग साइड टर्न करना है और फोल्ड करते हुए पट्टी के ऊपर एक स्टिच और करना है। हाफ इंच से आर्म होल की कटिंग कर ली है मैंने। तो फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें बैक पार्ट की स्टिचिंग करनी है। बैक पार्ट को रखना है राइट साइड पर, उसके ऊपर लाइनिंग पार्ट को रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच किया और पार्ट को ओपन करके एक स्टिच लाइनिंग पार्ट के ऊपर कर लिया है। इस तरीके से रॉन्ग साइड टर्न करके 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे और साइड से भी लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अटैच करके साइड के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है।
सेंटर से पार्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें आई और हुक की पट्टी बनानी है। सबसे पहले यहाँ से स्टिच लगानी है। ये मैंने 1.5 इंच विड्थ में पट्टी ली है और जिस तरीके से कमर पट्टी लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ से हुक की पट्टी बनाई है। अब हमें बनानी है आई की पट्टी। विड्थ है 2.5 इंच, 1 फुट के गैप से स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमें फोल्ड करते हुए पट्टी को स्टिच करना है। एक्स्ट्रा मार्जिन को पट्टी के अंदर फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें स्टिच करना है और साइड से एक स्टिच और लगा लेनी है। तो इस तरीके से आई और हुक की पट्टी कंप्लीट करनी है। और अब हमें टक्स लगाना है। टक्स की विड्थ लेनी है 4 इंच पर और लेंथ लेंगे 4.5 इंच। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और सेंटर लाइन से हाफ इंच लेके दोनों ही साइड टक्स की मार्किंग करनी है। स्ट्रेट स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद फोल्ड करते हुए मार्किंग के ऊपर स्टिचिंग करनी है। कमर पट्टी लगानी है जिस तरीके से हमने फ्रंट पर लगाई है। और अब हमें स्लीव को स्टिच करना है। तो सबसे पहले स्लीव राउंड को इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। दूसरी साइड से हमें फ्रिल बनानी है। तो देखिए कॉन्ट्रास्ट में मैंने फैब्रिक लिया है। विड्थ है 3 इंच और मेन फैब्रिक वाली पट्टी की विड्थ है 2 इंच। देखिए इसकी लेंथ है 39 इंच। दोनों पट्टी को इस तरीके से ऊपर नीचे रखते हुए स्टिच करेंगे 1 फुट के गैप से। और उसके बाद पट्टी के दोनों कॉर्नर को पकड़ते हुए यहाँ से स्टिच लगानी है। प्रेस करेंगे इस पट्टी को। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रिल बनानी है। फ्रिल बनाने के बाद हमें यहाँ आर्म होल पर फ्रिल को लगानी है। और उसके बाद हमें दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। आप चाहे तो दूसरी साइड वाली स्टिचिंग ना भी करें। और अब हमें विड्थ में 2.2 इंच की पट्टी लेनी है। 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हमें इलास्टिक डालने के लिए होल बनाना है। तो आपके पास जितनी पतली इलास्टिक है उतना ही पतला यहाँ पे होल बनाना है। इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। ये मैंने 6 इंच की इलास्टिक ली है और अब हमें यहाँ पर इलास्टिक को डालना है इस तरीके से। इलास्टिक को एक तरफ से डालते हुए दूसरी तरफ निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर स्टिच लगा लेनी है और उसके बाद इलास्टिक को डालना है। दूसरी तरफ निकालने के बाद हमें यहाँ दूसरी साइड से भी स्टिच लगानी है। यहाँ पर भी हम स्टिच लगा लेंगे और पूरे ही आर्म होल पर फैब्रिक को इक्वल में कर लेंगे। अब हमें स्लीव राउंड की तरफ से 2 इंच पर मार्क करना है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये मैंने 8 इंच की इलास्टिक ली है, इसे हमें स्लीव राउंड पर लगाना है। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लॉक स्टिच करेंगे और उसके बाद हमें इलास्टिक को खींचते हुए पूरे ही स्लीव राउंड पर लगाना है। दोनों ही साइड से इलास्टिक को खींचेंगे और पूरे ही स्लीव राउंड पर इलास्टिक को लगा लेना है। और यहाँ पर भी हमें डबल स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव को कंप्लीट कर लिया है दोनों ही। और अब हमें बैक, देखिए पहले हमें फ्रंट पार्ट पर आर्म होल की साइड से स्लीव को लगाना है। उसके बाद बैक पार्ट को उसके सामने रखेंगे और दूसरी साइड से भी आर्म होल पर स्टिच लगाना है। तो एक साइड मैंने स्लीव को स्टिच कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी स्लीव भी स्टिच करनी है। दोनों स्लीव लगाने के बाद फ्रंट पार्ट की सेंटर मार्किंग करनी है और सेंटर से हमें पार्ट को पिन अप करना है। साइड से दोनों पार्ट को बराबर करेंगे। देखिए जो साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसे कट करेंगे
और इसी तरीके से दूसरी साइड से भी पार्ट को बराबर करना है। पार्ट को राइट साइड पर रखते हुए 1 फुट के गैप से स्टिच करेंगे। आर्म होल की स्टिचिंग को इस तरीके से बराबर से पकड़ते हुए स्टिच करना है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। पार्ट को रॉन्ग साइड टर्न करना है और 1 फुट के गैप से एक स्टिच और करना है पार्ट के ऊपर। और यही स्टिच हमें दूसरी साइड भी लगानी है। अब हमें फिटिंग लगानी है। चेस्ट का 4th पार्ट, चेस्ट 34 का 4th पार्ट 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। वेस्ट है 30 का 4th पार्ट 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यही मार्किंग हमें दूसरी साइड भी करनी है। और स्लीव की तरफ से हमें 1/2 इंच लेते हुए इस तरीके से स्टिचिंग लगा लेनी है। फिटिंग लगा ली है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।